नमस्कार सभी को। आशा करता हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत ही गंभीर विषय है। मानसिक बीमारी, डिप्रेशन, एंजाइटी। अभी हमने WHO की एक रिपोर्ट देखी। WHO कहता है कि भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं। उसमें 9 युवक, नौजवान पीढ़ी ज़्यादा प्रभावित है। इसका एक मूल कारण है, हमने अपना कल्चर ऑफ लिविंग चेंज कर दिया। हमने पश्चिमी सभ्यता को अपने ऊपर हावी कर दिया। पहले हमने उनका पोशाक, फिर धीरे धीरे हमने उनका रहन सहन, फिर धीरे धीरे हमने उनका खान पान, और आज हम उनकी बीमारियों को भी एक्सेप्ट कर लिए। और सही मायने में अगर आप उस पर गौर करेंगे तो ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये मानसिक बीमारियां, ये आत्मविश्वास की कमी है के कारण में भारत में बहुत तेजी से फैल रही है। और ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये शब्द भी हमारे नहीं है। हमारी नौजवान पीढ़ी उस रेस में दौड़ रही है जिस रेस का उसे हिस्सा नहीं बनना। हम उस कल्चर ऑफ लिविंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है। उनके रहन सहन में, हमारे रहन सहन में बहुत फर्क था, और उनके वातावरण में और हमारे वातावरण में बहुत फर्क है। वो सूट और टाई इसलिए लगाते हैं, सही मायनों में अगर देखा जाए तो उन्होंने ठंड से बचने के लिए अपने पहनावे को अपने पे लागू किया। वो विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं क्योंकि उनके यहाँ ये संसाधन नहीं है जो हमारे पास है। लेकिन हमारी नौजवान पीढ़ी इस बात को समझना नहीं चाहती। इसके मूल कारण क्या है? और जब आप एक ऐसी रेस में दौड़ते हैं जिसका गोल डिसाइड ना हो, जिसका भविष्य डिसाइड ना हो, जिसका रास्ता डिसाइड ना हो, तो फिर आप एक बड़ी मुसीबत लेके सामने आते हैं जो भारत आज भोग रहा है। हम इसे ठीक कर सकते हैं, ये संभव है। हम अपने संस्कृति में पुनः वापस जाके इसे ठीक कर लेंगे। और हमें अपनी संस्कृति पे विश्वास करना होगा। पिछले 3 दशक में हमने अपने संस्कृति के लिए काम करना बंद कर दिया। हमने अपने आत्मविश्वास को खो दिया। और सही मायने में अगर देखें तो आत्मविश्वास का खो देना ही डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियों को जन्म देना है। हम छोटी छोटी
हम छोटे छोटे समस्याओं से लड़ते नहीं हैं, उससे भागते हैं। हम अपनी अंतरात्मा को, हम अपने हृदय को उस परिवेश में ढकेलते हैं जिसका हिस्सा हमें नहीं बनना। प्रकृति ने भारत को बहुत कुछ दिया, उस धरोहर को हमें संभालना है। और ये नौजवान पीढ़ी, हम और आप मिलके अगर 20 से 25 साल अपनी संस्कृति के लिए, अपने भारत के लिए एक हो जाए और पुनः अपने बच्चों को उसी संस्कृति में वापस ले जाए, उसी शिक्षा नीति में वापस ले जाए, उसी शिक्षा सभ्यता में वापस ले जाए, तो आने वाले 20 से 25 सालों में इस महामारी से हम बच सकते हैं। और इस महामारी से हमें बचना है। आज हम इस संकल्प को लेंगे कि इस महामारी से हमें बच के अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है। तो हमें 20 से 25 साल धीरे 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 धीरे, क्योंकि हमें 30 साल लग गए, 30 साल हो गए हमें इसे छोड़े, तो करीब 20 साल तो अब हमें धीरे धीरे लगेंगे उसको बनाने में भी। तो एक वादा करते हैं कि आज से, अभी से हम अपनी संस्कृति के लिए, अपने भारत के लिए एक होकर काम करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में एक स्वच्छ वातावरण बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।